let V be a vector space, be a vector space over a field F with basis beta, तो एंड डायमेंशन वेक्टर स्पेस। सो एलिमेंट हम मान लेते हैं V1 V2 V3 अप टू Vn, n एलिमेंट है। उसके बाद हमने डिफाइन किया था बीटा स्टार, हमने डिफाइन किया था। तो बीटा स्टार हमने डिफाइन किया था F1 F2 अप टू Fn, इनका कलेक्शन। और ये मैंने कहा था कि ये जो बीटा स्टार है वो आपकी बेसिस होगी। दिस इज ए बेसिस, दिस इज ए बेसिस ऑफ, किसकी बेसिस होगी? बी स्टार की। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V टू F, उसको हमने लिखा था LVF, एरिया हमने डिफाइन किया था V स्टार। देन V स्टार जो होती है वो भी आपका एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ऑपरेशन हम लेते हैं यहाँ पे T1 एंड T2, दो अगर आपके लीनियर मैप है, यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ T1 एंड T2 दो लीनियर मैप है वेक्टर स्पेस V से लेके फील्ड F पे, देन वी डिफाइन T1 प्लस T2 ऑफ द वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। तो X इज इक्वल टू द T1 ऑफ X प्लस T2 of X for every X is belonging to the vector space V, and alpha T1 of X, इसको हम डिफाइन करते हैं alpha T1 of X for every X belonging to the vector space V and alpha belonging to the field F. So under these two operations, ये जो आपका कलेक्शन है यानी कि जो V स्टार है ये आपका क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस बनाता है। V स्टार under addition and scalar multiplication dot, this is a vector space, this is a vector space over the same field F, over the field F। so ये बीटा स्टार हमने डिफाइन किया था F1 F2 up to Fn। so ये बीटा स्टार जो कहलाता है बेसिस कहलाएगा V स्टार के लिए, ये हमें शो करना है। बोलेंगे बीटा स्टार जो है वो ड्यूल बेसिस है बीटा की, देन बीटा स्टार इज कॉल्ड द ड्यूल बेसिस ऑफ बीटा। ठीक है, तो थ्योरम थी हमारे पास। थ्योरम क्या थी? P over F be a finite dimensional vector space with ordered basis beta, बीटा के अंदर n एलिमेंट है V1 V2 up to Vn। then for each I is lying between 1 to n, let Fi be the ith coordinate function with respect to beta। then इनका जो कलेक्शन होता है बीटा स्टार वो हमने डिफाइन किया था F1 F2 up to Fn, then this is an ordered basis of V star, and for each F belonging to V star we have, ये हमने कैसे डिफाइन किया था? F is defined as a summation F of Vi, I की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके n। ये आपको पता होगा Fi हमने कैसे डिफाइन किया था। Fi हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, फंक्शनल डिफाइन किए थे फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V टू द फील्ड F। कैसे डिफाइन किए थे? Fi ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर वेक्टर x है तो x को हम लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ V। बेसिस ऑफ V है ये हमारे पास, तो x को हम लिखते हैं A1 V1 प्लस का A2 V2 प्लस AN Vn, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, इनकी फॉर्म में लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा, वो हमारा होता है A1 A2 अप टू AN। देन हमने डिफाइन किया था ith कोऑर्डिनेट फंक्शन फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V टू फील्ड F। डिफाइन करूंगा तो F1 मींस इसका पहला कोऑर्डिनेट, पहली कोऑर्डिनेट कितना है? A1। F2 ऑफ x मैं डिफाइन करता हूं तो इसका सेकंड कंपोनेंट दैट इज A2, एंड सिमिलरली Fn मैं डिफाइन करता हूं तो nth कंपोनेंट ऑफ इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर, तो ये ऐसे हमें डिफाइन करना है। एंड लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि Fi ऑफ Vj जो होता है वो आपका होता है 1, अगर ये जो है इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अगर x को हमने लिखना है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो यहाँ पे आपका x जो है वो है आपका Vj है, तो यहाँ पे जो jth कंपोनेंट होगा वो आपका 1 है, बाकी कंपोनेंट 0 है, 0.v1 प्लस 0.vn। तो जब ये आप यहाँ पे ith कंपोनेंट पे आएंगे, ये आपका j कंपोनेंट है,
अगर जे डिफरेंट हुआ, जैसे v1 निकालेंगे हम यहाँ पे f1 ऑफ v1, तो पहला कंपोनेंट 0, f2 निकालेंगे वो भी 0। अब jth कंपोनेंट पे आएंगे तो ये आपके 1 मिलेगा, यानी कि जब j की वैल्यू i की वैल्यू के इक्वल होगी तो 1, अदरवाइज 0। So fi of vj is defined to be 1 if I is equal to j, and अगर I is different from j then it is 0। तो ये हमने डिफाइन किया था fi, ith कंपोनेंट फंक्शन। v जो है आपके पास वेक्टर स्पेस है, तो उसके पास बेसिस है हमारे पास लेट v इज ए वेक्टर स्पेस। मैं मान लेता हूँ एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो v स्टार जो होता है वो भी आपका एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस है बीटा, मैंने मान लिया v1 v2 अप टू vn। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिस आएगी वो है हमारे पास बीटा स्टार। ये हमें शो करना है, इनका कलेक्शन जो होगा f1 f2 अप टू fn, तो बेसिस शो करना है। तो ये जो है बेसिस होगी, दिस इज ए बेसिस फॉर v स्टार, इज ए बेसिस फॉर v स्टार, दैट इज द कलेक्शन ऑफ, इसके अंदर कौन सा है, लीनियर मैप फ्रॉम द वेक्टर स्पेस v टू f। लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। एंड सेकंड शो करेंगे कि स्पैनिंग सेट ऑफ बीटा स्टार इज मोल बी स्टार। सो पहले हम शो करने वाले हैं कि बीटा स्टार इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बीटा स्टार इज लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है, तो हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 implies all the coefficient are 0। so let's consider, let the scalar हम ले लेते हैं a1 a2 up to, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास n एलिमेंट है, so let a1 a2 a3 up to an be the scalars, be scalars be scalars such that the scalars such that इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है 0 के इक्वल है। a1 f1 प्लस का a2 f2 प्लस an fn इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ai जो होगा 0 के इक्वल होगा फॉर एवरी i, बिकॉज fi जो है वो आपके मैप है वेक्टर स्पेस v से लेके f पे, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी आपका जो सबमिशन ऑफ ai fi, दैट इज आल्सो ए लीनियर मैप, एंड फ्रॉम v टू f लीनियर फंक्शनल होगा। ठीक है, तो अब हम इसको इवेलेट करते हैं बेसिस एलिमेंट पे, क्योंकि ये आपका वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस पे अगर मुझे किसी भी एलिमेंट पे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो वो मैं निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बेसिस एलिमेंट। तो बेसिस एलिमेंट पे मैं पहले इसको इवेलेट करता हूँ इस क्वांटिटी को। तो कंसीडर करते हैं दिस इवेलेटेड एट वी जेज। तो कंसीडर करेंगे फॉर ईच जे की वैल्यू हमारी वेरी करेगी 1 2 3 अप टू n। देन इसको हम निकालते हैं a1 f1 प्लस a2 f2 प्लस an fn इवेलेटेड एट vj, दिस इज इक्वल टू 0 डॉट vj, एंड ये आपका राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो कितना आएगा, a1 f1 ऑफ vj प्लस a2 f2 ऑफ vj प्लस an fn ऑफ vj, एंड राइट हैंड साइड में 0 है। आप क्रॉन्कर डेल्टा फंक्शन का आप यूज करेंगे। सो इन पर्टिकुलर अगर मैं पहले j की वैल्यू 1 लेता हूँ, बेसिस एलिमेंट हमारे पास v1 v2 अप टू vn है, तो पहले मैं v1 पे निकालता हूँ। सो v1 पे अगर मैं निकालूंगा तो ये दोनों एलिमेंट आपके इक्वल हो जाएंगे, j इज इक्वल टू 1, सो 1 1, सो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी बिकॉज ऑफ द क्रॉन्कर डेल्टा फंक्शन। सो a1 बाकी एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएंगे जो अभी हमने ऊपर डिफाइन किया था। सो a1 इज 0 व्हेन j इज 2, j की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे v2 आएगा। सो दे f2 v2 मींस ये कंपोनेंट आपका 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। सो इन दिस केस a2 इज 0, एंड सिमिलरली जब j की वैल्यू अगर आप n के इक्वल लेंगे, सो इन दिस केस an विल बी 0। सो लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0 implies all the coefficient are 0, therefore the given set f1 f2 up to fn is linearly independent। second step है is the spanning set of beta star is whole v star, that is v star, ये आपको पता है क्या होता है, collection f is a map f from the vector space v to f, so f is a linear map from the vector space v to f। is मुझे क्या शो करना है, कोई भी अगर मैं मैप लेता हूँ f belong to v star, यानी कि f जो होगा एक लीनियर मैप होगा फ्रॉम द वेक्टर स्पेस v to the field f, तो हमें शो करना है कि f को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, यानी कि मुझे स्केलर्स मिलेंगे से a1 f1 प्लस का a2 f2 प्लस an fn, ये मुझे शो करना है। तो f जो है वो आपका कहाँ का मेंबर है,
V स्टार का, F is a member of V star means F is a map, linear map from the vector space V to the field F. Okay, so ये आपका जो मैप है F from the vector space V से लेके F पे एक लीनियर मैप है, और इसके पास बेसिस एलिमेंट है और लीनियर मैप है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट मैं लूंगा यहाँ पे वे का, तो एफ ऑफ एक्स में निकालूंगा तो वो आपका एक फील्ड का मेंबर होगा, डेट विल बिलोंग टू द फील्ड, यानी कि कुछ रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो भी आपका फील्ड है। सो एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू द गिवन फील्ड। सो इन पर्टिकुलर तो बेसिस एलिमेंट पे अगर मैं निकालता हूँ एफ ऑफ वी जे, वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, फील्ड का मेंबर होगा, तो उसको मैं मान लेता हूँ ए जे के इक्वल, ठीक है। और वी कैन से दैट एफ ऑफ वी आई इज इक्वल टू द ए आई फॉर एवरी आई, आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू एन, ये मैंने अज्यूम किया है। एफ जो है वो आपका मेंबर है वी स्टार का, एंड तो बेसिस एलिमेंट जो है हमारे पास वी आई है, उस पे वैल्यू है हमारे पास ए आई फॉर एवरी आई। उसके कंसीडर करते हैं समीशन ऑफ ए आई एंड एफ आई, ए आई इंटू एफ आई की वैल्यू वेरी करेगी आपकी 1 से लेके n, ठीक है। एंड इसको मैं इवेलेट करता हूँ, इसको मैं इवेलेट करता हूँ वीजे पे, वीजे। सो अगर इसको अगर आप लिखना चाहें अलग से तो उसको आप लिख सकते हैं a1 f1 प्लस a2 f2 प्लस प्लस an fn, एंड इसको आप इवेलेट करेंगे वीजे पे, तो अलग अलग आप इसको लिख सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो कितना मिलेगा a1 f1 ऑफ vj प्लस a2 f2 इवेलेटेड एट vj प्लस प्लस कहीं बीच में आ जाएगा आपका aj fj इवेलेटेड एट vj प्लस प्लस an fn ऑफ vj, ये आएगा, ठीक है। अब क्योंकि fi जो है वो आपके पास ith कोऑर्डिनेट फंक्शन है आपके पास, क्योंकि बीटा स्टार के अंदर fi's हैं f1 f2 अप टू fn, सो ये ith कोऑर्डिनेट फंक्शन हमने डिफाइन किए थे। सो बाय द क्रॉन्कर डेल्टा fi जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपके 0 हो जाएंगे, ये आपका 1 हो जाएगा। सो इन दिस केस इट विल बी ए जे, और ए जे को मैंने माना था यहाँ पे, ये मैंने माना था कि ए आई इज इक्वल टू एफ ऑफ वी आई, सो ए जे इज इक्वल टू एफ ऑफ वी जे, सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वी जे, ठीक है। सो therefore f of vj is equal to the summation of ai fi, i की वैल्यू 1 से लेके n, एंड दिस इज इक्वलेटेड vj। और क्योंकि ai जो है वो आपका किसके इक्वल है, f ऑफ vi के इक्वल, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और समीशन i की वैल्यू 1 से लेके n, एंड ai जो था वो हमने माना था f ऑफ vi एंड fi इनटू रिलेटेड vj। तो बेसिस एलिमेंट पे ये एग्री करते हैं, तो इसका मतलब दे आर आइडेंटिकल। सो अगर जनरल लिखना है, सो लेट्स अज्यूम दैट x बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस v, देन क्योंकि बेसिस है इसके पास बीटा, तो x को हम लिख सकते हैं b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस प्लस bn vn, vn की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देन f ऑफ x अगर मैं निकालता हूं तो कितना मिलेगा, f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस प्लस bn vn। now because f is linear, so b1 f of b1 plus b2 f of v2 प्लस प्लस bn f of vn, यहाँ पे हम लिख सकते हैं because f is linear from the vector space v2f, v2f। now f of v1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है समीशन ऑफ ए आई एफ आई, एंड यहाँ पे i है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 होगा, सो इसको हम लिख सकते हैं b1, एंड ये आपका हो जाएगा समीशन ए आई एफ आई की वैल्यू 1 से लेके n, i की वैल्यू 1 से लेके n इवेल्यूटेड v1 बाय दिस स्टार, प्लस प्लस लास्ट में लास्ट वाला टर्म लिखते हैं हम bn, ये आपका हो जाएगा समीशन ए आई एफ आई की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके n vn, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि ये मैंने बोला था कि अगर दो मैप अगर लीनियर है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी लीनियर मैप होता है,
ये हमने लिखा था AIFI, दिस इज आल्सो ए लीनियर मैप, तो ये भी आपका एक लीनियर मैप है, दिस इज ए लीनियर मैप बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर दो आपके पास लीनियर मैप है फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V2F, T1 इज ए लीनियर मैप, T2 इज ए लीनियर मैप, देन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो भी आपका लीनियर होता है, अल्फा T1 प्लस T2 इज आल्सो ए लीनियर मैप फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V। सो ये भी आपका लीनियर मैप है। अब लीनियर मैप है तो प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी होती है, T of x प्लस वाई सेम एज T of x प्लस T of y। सो अब हम बैक जाएंगे, यानी कि इस फॉर्म में जाएंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं सबमिशन आई की वैल्यू 1 से लेके n, एंड वी कैन राइट B1 प्लस प्लस Bn एंड दिस इज सेम एज सबमिशन आई की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके n, और ये आपका वेक्टर है x। Therefore f of x is this, therefore f of x is equal to the summation of fi की वैल्यू 1 से लेके n एंड x, एंड बिकॉज x जो है वो आपका मेंबर है कहाँ का, वेक्टर स्पेस V का, दिस इज आर्बिट्ररी एलिमेंट। सो इसका मतलब क्या है कि दिस इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस V। तो इसका मतलब अगर दो फंक्शन आपके पास, वो हर एक एलिमेंट पे इक्वल है, वेक्टर स्पेस V के हर एक एलिमेंट पे इक्वल है, तो इसका मतलब दे आर आइडेंटिकल। सो दिस इंप्लाइज f इज आइडेंटिकल इक्वल टू द AIFI, i की वैल्यू 1 से लेके n, f ऑफ VI इज इक्वल टू AI। सो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, और समीशन i की वैल्यू 1 से लेके n, एंड AI की जगह पे आपका आ जाएगा f ऑफ VI into FY। Therefore बीटा स्टार इज ए बेसिस, therefore बीटा स्टार जो है F1 F2 up to Fn, this is a basis of what, B star। सो V एक वेक्टर स्पेस है आपका, और फील्ड F n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसके पास बेसिस है बीटा, मैंने मान लिया V1 V2 up to Vn। देन V स्टार जो होगा वो आपका कलेक्शन ऑफ मैप होता है फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V टू द फील्ड F, देन बीटा स्टार इज इक्वल टू द F1 F2 up to Fn, this is a basis for V star, and beta star is called the dual basis, of beta, where fi of Vj is equal to the Kronecker delta function ij, that is this will be equal to 1 when I is equal to j and will be 0 when I is different from j। तो एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जहाँ पे हमें गिवन होगा, वेक्टर स्पेस गिवन होगा, उसकी बेसिस हमें गिवन है, तो बीटा स्टार हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द ड्यूल बेसिस ऑफ बीटा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं वेक्टर स्पेस जो है वो आपका R2 है, तो लेट V इज द वेक्टर स्पेस R2 ओवर द फील्ड R, एंड बीटा जो है हमें बेसिस गिवन है, इसका डायमेंशन 2 होता है, तो दो हमें गिवन है, दो एलिमेंट हमें गिवन है, बेसिस एलिमेंट 2,1 एंड V2 जो है वो हमें गिवन है 3,1। नाउ दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, बीटा हमें गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है बीटा स्टार। सो बीटा स्टार के अंदर भी दो ही एलिमेंट होंगे, F1, F2। नाउ F1 जो है वो आपका एक लीनियर मैप होगा, कहाँ से कहाँ पे, F1 इज ए लीनियर मैप वेक्टर स्पेस V टू द फील्ड F की Rn ओवर R से लेके Rm ओवर R पे जो कोई भी अगर मैप डिफाइन है, देन T इज लीनियर, T जो होगा वो लीनियर होगा इफ एंड ओनली इफ यहाँ के जो कंपोनेंट होंगे m कंपोनेंट आएंगे x1 x2 up to xn, तो ईच कंपोनेंट ऑफ दिस Rm यानी कि x1 विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, x1 जो होगा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, x2 जो होगा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, xn जो होगा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो R2 और R है, और फील्ड है आपका R। तो F1 जो है वो आपका एक लीनियर मैप है, ठीक है। तो यहाँ के जो एलिमेंट होगा वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, देयरफॉर F1 ऑफ x, y, ठीक है। सो इन जनरल F1 जो है वो आपका लीनियर मैप है, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, देयरफॉर F1 ऑफ x, y विल बी
यहाँ का जो एलिमेंट होगा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. सो अल्फा 1 टाइम ऑफ x प्लस बीटा 1 टाइम ऑफ y. सो दिस विल बी द लीनियर मैप. सिमिलरली F2 जो होगा वो भी आपका एक मैप है वेक्टर स्पेस V से लेके फील्ड पे F. सो F2 जो होगा वो आपका मैप होगा कहाँ से कहाँ पे, यहाँ पे R2 का मेंबर है. तो यहाँ के जो एलिमेंट होंगे वो x, y टाइप के एलिमेंट है. तो यहाँ पे आपका आएगा ये जो एलिमेंट होगा वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. से अल्फा 2x प्लस बीटा 2y जैसे हमने माना है. अभी हमें अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. v हमें गिवन है R2 ओवर R. बेसिस हमें गिवन है v1 इज 2 1 एंड v2 हमें गिवन है 3,1. तो ये हमने डिफाइन किया है F1 जो होगा वो आपका लीनियर मैप होगा x, y विल बी इक्वल टू अल्फा 1x प्लस बीटा 1y. सिमिलरली F2 जो होगा वो आपका मैप होगा x, y इज अल्फा 2x प्लस बीटा 2y. नाउ ये आपको पता है fi ऑफ vj इज डेल्टा ij, इनका हम यूज करेंगे. सो F1 ऑफ ये आपका पहला एलिमेंट है v1 बेसिस एलिमेंट पे हम निकालते हैं. F1 ऑफ v1 ये कितना हो जाएगा 1. F1 ऑफ v2 विल बी 0. तो इसको आप बताएं ये क्या लिखना है. F1 ऑफ v1 दैट इज F1 ऑफ v1 हमारे पास कितना है 2,1. तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मैं कितना लिखूं बाय दिस डेफिनेशन, यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो 2 अल्फा 1 प्लस बीटा 1. सिमिलरली यहाँ से आप निकालेंगे F1 ऑफ v2 हमारे पास कितना है 3,1. तो कितना आएगा यहाँ पे है आपका 3, यहाँ पे 1. सो 3 इट्स 1. तो आपके पास आ जाएगा 3 अल्फा 1 प्लस बीटा 1, यही आएगा. सो और ये हमें किसके इक्वल गिवन है 1 के इक्वल, ये हमें गिवन है 0 के इक्वल. सो इट इज 1 एंड इट इज 0. सो इसको दिस माइनस दिस, तो 3 में से 2 अल्फा 1 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस का 1 बीटा 1 की वैल्यू आपके पास कितने हो जाएगी माइनस का 3 अल्फा 1 दैट इज इट्स इज 3. तो अल्फा 1 की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 1 एंड बीटा 1 इज 3. Therefore F1 ऑफ x, y इज अल्फा 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का 1 है तो माइनस का x प्लस बीटा 1 की वैल्यू कितनी है 3y. सो दिस इज योर F1. F2 ऑफ v1 कितना आएगा हमारे पास, डिफरेंट है 0. F2 ऑफ v2 कितना आएगा 1. F2 ऑफ v1, तो F2 ऑफ v1 कितना हमारे पास 2,1 था. सो 2,1. सो बाय डेफिनेशन यहाँ पे 2 यहाँ पे 1. सो 2 1. सो 2 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 एंड अब यहाँ पे पुट करेंगे v2 है तो F2 ऑफ v2 इज 3,1. सो यहाँ पे 3 यहाँ पे 1. सो 3,1. सो इट विल बी 3 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 and because ये 0 के इक्वल है ये 1 के इक्वल, so it is 0 and this is 1. so what will be the value, इसमें से घटाएंगे तो 3 अल्फा 2 माइनस का अल्फा 2 is अल्फा 2, this is 0 and 1 माइनस का 0 is, so अल्फा 2 is 1 and बीटा 2 is यहाँ से निकाल लेते हैं, बीटा 2 is माइनस का 2 अल्फा 2, so that is माइनस का 2. therefore अल्फा 2 की वैल्यू आ गई 1 and बीटा 2 is माइनस का 2. therefore F2 ऑफ x, y इज अल्फा 2 की जगह वैल्यू पुट कीजिए x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2y. तो F2 ऑफ x, y इज दिस. देयरफॉर कहते हैं बीटा स्टार इज F1. सो F1 हमारे पास है F1 ऑफ x, y इज माइनस का x प्लस 3y एंड F2 ऑफ x, y is defined as x minus 2y. So F1 comma F2. So this is a basis of V star, and we can say that beta star is the dual basis of the basis beta, जो कि हमारे पास था 2,1, 3,1. Find a dual basis for the basis, ये आप खुद से करेंगे. बीटा आपको गिवन है 1,1, 1,0, सेकेंड है
बीटा गिवन है 1 0 0,1। थर्ड है आपके पास बीटा इज डिफाइंड एज 1 मंथ का 1 0,1। तो इनके लिए आपको बीटा स्टार फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द बीटा स्टार। So let V and W be the two vector spaces हैं, finite dimensional vector space हैं with the basis ordered basis beta and gamma. Then for each linear transformation T, कोई भी आप मैप डिफाइन करेंगे V से लेकर W, there exist a linear transformation T T, कहाँ से W स्टार से लेके V स्टार पे। कैसे डिफाइन करेंगे? T T यहाँ का जो मेंबर होगा W स्टार में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ऑल दोज लीनियर मैप से मैं G मान लेता हूँ, G फ्रॉम W टू F। एंड V स्टार में कौन से एलिमेंट आएंगे? फंक्शनल आएंगे F इज ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V टू द फील्ड F, ये आएगा। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं TT और ये है आपका W स्टार यहाँ पे कितना आ जाएगा? G। कैसे डिफाइन करेंगे? ये मैं डिफाइन कर लेता हूँ G कंपोजिशन कैपिटल का T फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू W स्टार विद द प्रॉपर्टी। तो तीन चीजें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, एक तो एग्जिस्टेंस, ये इसकी लीनियरिटी, एंड एक कंडीशन और हमें शो करनी है कि जो टी जो मैप है इसकी जो बेसिस, अब इसकी जो बेसिस होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसकी बेसिस है, अगर मैं मान लेता हूँ इसकी बेसिस है वी की जो बेसिस है वो है हमारे पास बीटा, डब्ल्यू की जो बेसिस है वो है आपके पास गामा। तो वी स्टार की बेसिस कितनी हो जाएगी? बीटा स्टार, एंड डब्ल्यू स्टार की जो बेसिस हो जाएगी वो होगी गामा स्टार। डबल उसका ड्यूल हमने निकाला है। तो यहाँ से यहाँ पे मैप डिफाइन किया है। तो अब जो मैट्रिक्स हम डिफाइन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में होती है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो हम डिफाइन करते हैं इसकी जो बेसिस आएगी वो नीचे रहती है, तो वो बेसिस है आपकी गामा स्टार, एंड इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। तो यहाँ की बेसिस में आएगी तो इसके बेसिस जो है ऊपर रहती है। तो वी स्टार की जो बेसिस है वो है आपकी बीटा स्टार। सो ये जो मैप जो मैट्रिक्स आएगी टी की मैट्रिक्स फ्रॉम गामा स्टार से लेके वी स्टार, तो दिस विल बी सेम एज, पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम निकालेंगे, यहाँ पे कौन सी बेसिस है? बीटा, यहाँ पे बेसिस है गामा। सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी बीटा से लेके गामा एंड उसका ट्रांसपोज, ये हमें शो करना है। So we first prove that G composition T is a member of V star. That is G composition T जो है वो आपका एक लीनियर मैप होगा वेक्टर स्पेस V से लेके फील्ड पे, ये हमें शो करना है। शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? G composition T of alpha x plus y is same as alpha G composition T of x plus G composition T of y, यही शो करना है for every x, y belong to the vector space V। तो कंसिडर करते हैं G composition T of alpha x plus y, ये हम अप्लाई कर देते हैं G of T of alpha x plus y लेंगे। सो G of alpha time T of x plus T of y, because T is a linear map from V to W। ये जो T of x अब आप अप्लाई करेंगे T of x T of y, तो ये जो एलिमेंट है वो आपके W के मेंबर है। सो G जो है वो आपका कहाँ का मेंबर है? तो G को मैंने माना था G कहाँ का मेंबर है, हमने डिफाइन किया था यहाँ पे G हमने माना था W स्टार का, यानी कि G इज ए लीनियर मैप फ्रॉम W से लेके फील्ड पे। सो G जो है W से फील्ड पे जाएगा एंड दिस इज ए लीनियर मैप। So G बिलोंग टू W स्टार मीन्स W से लेके F जो है वो आपका लीनियर मैप है। So ये जो है एलिमेंट जो है वो W के ही एलिमेंट है T of x T of y अप्लाई होने के बाद। So this is well defined। So ये डोमेन है। अब G लीनियर हमें गिवन है बिकॉज G बिलोंग टू W स्टार, तो ये W के एलिमेंट है, तो लीनियर मैप गिवन है। So G जो है वो आपका W से लेके F इज ए लीनियर मैप। So this is a linear transformation, therefore इसकी प्रॉपर्टी हम ओपन कर देंगे G of alpha of T of x plus G of T of y। Now this is same as alpha G of T of x plus G of T of y, and we can say that alpha G composition T of x plus G composition T of x
and G composition T of Y. So therefore we have shown that G composition T of alpha x plus y is alpha G composition T of x plus G composition T of y for every x comma y belong to the vector space V. Therefore G composition T belonging to V star. T जो है वो आपका मैप था V से लेके W पे, एंड G जो है वो आपका मेंबर है W स्टार का, सो वो है W से लेके F पे. सो G कंपोजिशन T इज एन एलिमेंट फ्रॉम V टू F, ये आपको पता ही है, एंड ये हमने शो कर दिया कि दिस इज लीनियर. सो G कंपोजिशन T इज ए मेंबर ऑफ V स्टार. लेट्स प्रूव दैट TT जो हमने मैप डिफाइन किया है W स्टार से लेके V स्टार पे, डिफाइंड बाय TT ऑफ G इज G कंपोजिशन T, एंड ये मुझे शो करना है लीनियर होगा. तो टू शो करना है TT is a linear transformation. So TT of alpha G1 plus G2 मुझे शो करना है अल्फा TT G1 plus TT G2, ये हमें शो करना है for every G1 comma G2 and that will be a member of W star. तो ये हमें शो करना है. So let's consider TT alpha G1 plus G2. Now by definition composition लग जाएगा. So that will be alpha G1 plus G2 and composition T. Consider TT alpha G1 plus G2 related over X is equal to alpha G1 plus G2 composition T over X. So by definition of composition, it will be alpha G1 plus G2 and T of X. W star के यानी कि G1 and G2 are the linear map from W to the field F. So ये W का member है because T is a linear map है from V to W. So this is an element of W. So ये linear है, so इनका linear combination भी linear होगा. So I can write by definition अलग अलग करते हैं हम इनको. So alpha G1 T of X plus G2 T of X, and by definition this will be G1 composition T of X plus G2 composition T of X. So by definition G1 composition T कितना हो जाएगा, TT of G is G composition T. So ये आपका हो जाएगा alpha TT of G1 related at X plus TT of G2 related at X. So we can write alpha TT G1 plus TT G2 over X. Therefore ये हमने शो किया है कि this is equal to this for every element X belong to the vector space V. Therefore TT alpha G1 plus G2 is equal to, क्योंकि ये बेसिस एलिमेंट पे एग्री करता है, हर एक वेक्टर के लिए एग्री करता है, तो इट विल बी अल्फा TT G1 plus TT G2. Therefore ये हमने शो कर दिया, this implies TT is a linear map from W star to V star.